हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश क्यूरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेपाल से एक न्यूज़। नेपाल में प्रचंड और केपी शर्मा ओली के बीच की जो टसल है वो कंटिन्यू हो रही है। कहीं ना कहीं उनके बीच की गर्मा गर्मी बहस या आप कहेंगे जो तलखी है वो बीच में बढ़ ही रही है। चाइना से एक डेलीगेशन आया था, बहुत कोशिश की उन्होंने। अब उसका क्या रिजल्ट होगा बता नहीं सकते, बातचीत क्या हुई कह नहीं सकते। केपी शर्मा ओली ने अपर हाउस को बुलाया लेकिन वहां भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। इधर प्रचंड दहल अपनी नई पॉलिसी बनाने में लग गए हैं। नेपाल से आजकल काफ़ी न्यूज़, जो राजनीतिक न्यूज़ है वो भारत के न्यूज़पेपर्स में अपीयर हो रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और यहाँ भी इस बात की चर्चा हो रही है। ख़ास तौर से एक इशू जिसके ऊपर जो चर्चा हो रही है कि नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर कहा जाता है कि आपकी संसद को भंग करने की, डिसॉल्व करने का प्रोविज़न ही नहीं है, उस प्रोविज़न को लेकर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के पास गए और कहा कि संसद भंग कर दो। अब उनको पता था कि उनके संविधान में प्रोविज़न नहीं है, उसके बावजूद वो लेके गए और राष्ट्रपति जो प्रोटेक्टर होते हैं खास तौर से संविधान के, उन्होंने उसको मंजूर कर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में है, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक नोटिस दिया है। तो एक अजीब सा खेल खेला जा रहा है वहां पर कि जो आपका संविधान है और जो संविधान के प्रोविजंस हैं उसको सबसे पहले प्रधानमंत्री ही नहीं मानते और उसको फिर राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने भी ओवरलुक किया और इसी पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट के अंदर उठाया गया नेपाल के अंदर। देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेगा। कह नहीं सकते कि सुप्रीम कोर्ट उनकी हवा किस ओर बहेगी और क्या निर्णय देने जा रहे हैं वो, पर मामला बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। ये राजनीतिक उठा पटक और उसके बीच में ये सब चीज़ें। अब अप्रैल के अंदर चुनाव भी घोषित कर दिए गए हैं, तो गहमा गहमी तो है। अब एंड रिजल्ट क्या होगा इस खेल का, अभी से कुछ कहना मुश्किल है। पर हाँ, भारत ने इसके मामले में चुप्पी साधी हुई है, कोई भी कमेंट करने से इनकार कर दिया है और सिर्फ एक स्टेटमेंट आया भारत सरकार का कि ये नेपाल का अंदरूनी मामला है, इंटरनल मैटर है, हम इसमें दखल नहीं देंगे। बिल्कुल सही है। तो खैर, अब हम तो ठहरे रिपोर्टर्स, एक तरह से कहा जाए कि मीडिया का पार्ट है, तो जो होगा उसको आपके सामने पेश करेंगे जैसा हो रहा है। इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। तो जैसे जैसे कुछ घटना घटित होंगी आपको हम बताते चलेंगे। धन्यवाद आपका।